बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आगा मसूद और हमारा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको मालूम है कि अभी हाल ही में हिंदुस्तान के एक साफ़ी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पॉलिसी पर अमल पैरा है, उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेदखल करके पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल करेगा या फिर यह है कि बांग्लादेश की तरफ। लेकिन देखा ही जा रहा है और सुना ही जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, वहाँ से कश्मीरी मुसलमानों को आज़ाद कश्मीर की तरफ धकेला जाएगा। ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होगी। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के साफ़ी ने ये बात जो कही है बड़े मुस्तनद ज़राए से कही है, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ख़ुद ये होगा कि पाकिस्तान में पहले ही 25 लाख अफगानी मौजूद हैं। पाकिस्तान इस किस्म की बोझ, जो माशी बोझ है, जो समाजी बोझ है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि इससे पहले कि ये सूरत हाल सीरिया जैसी सूरत हाल पैदा हो, ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर खाना जंगी के बहुत इम्कानात हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अभी परसों पार्लियामेंट में एक बड़ी मुख्तसर तकरीर की है और कहा है कि मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो उनको हमारे तरीक़ेकार से रहना होगा, उनको जय श्री कहना होगा, उसे राम राम कहना होगा, अस्सलाम वालेकुम की जगह राम राम कहना होगा। तो ये जो बातें हैं जिस किस्म की वो कर रहा है, इंतहा पसंदगी जिस तरीके से नाज़ी जर्मनी में नाज़ी पार्टी ने किया था, तो ये एक किस्म की हिंदुस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि ये खाना जंगी को फ़रोग़ देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सदियों से आबाद हैं और हिंदुस्तान के जो सलातीन थे उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की इज़्ज़त की और हमेशा ये कहा कि उनके धर्म की इज़्ज़त करनी चाहिए और गाय को नहीं काटना चाहिए। और जो भी मुसलमानों पे इस दौर में जो इल्ज़ामात लगे हैं गाँव के काटने के सिलसिले में या उसका गोश्त खाने के सिलसिले में, वो बिल्कुल झूठ पर मबनी थे। लेकिन उस पर भी आपको मालूम है कि 60 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया। और अब दिल्ली के मशरक़ में जो कुछ हुआ है, आपको मालूम है तकरीबन कोई 50 के करीब ख़वातीन हज़रात और बच्चों को शहीद किया, उनके अमलाक को जलाया गया। ये सब कुछ क्या है, इस पर आप सोचें। जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उस पर आलमी कम्युनिटी यकीनी तौर पर खामोश है। लेकिन यह कि वहाँ के अखबारात लिख रहे हैं। आप न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके फ्रांस का मशहूर अखबार ली मोंड, उस तक में भी ये बातें लिखी जा रही है कि हिंदुस्तान जनूबी एशिया में जो जंग के जो शौले भड़का रहा है, जुनून पैदा कर रहा है, ये पूरे साउथ एशिया को जो है वो एक ऐसे हालात से दो चार करेगा जो जिसके असरात ख़ुद आलमी कम्युनिटी पड़ेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी एक ख़ास प्लानिंग के तहत काम कर रहा है और उसको ये प्लानिंग जो है वो ख़ुद इज़राइल ने दी है। जो इज़राइल ने फ़लस्तीनियों के साथ किया है, उनको भी दखल किया, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और उनको आए दिन जो है उनको शहीद करता रहता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, लेकिन ये जो पॉलिसी जो इख्तियार की जा रही है, जो हम नज़र आ रहा है, हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में हुआ है, किस तरीके से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों के साथ हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जहाँ भी हों, नरेंद्र मोदी की इस इंतहाई शैतानी और फस्ताई हिकमत अमली को आप बेनकाब करें और जहाँ जहाँ भी आप हों, आप बताएं कि भाई ये ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये एक ऐसा मसला है कि अगर इसको उस पर नज़रअंदाज किया गया या सरफ निगाह किया गया तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है और इस रीजन में एक नए मतलब ये कि जंग का आगाज़ हो सकता है। और आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं और अगर ये सूरत हाल पैदा होती है और पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ और सूरत हाल पैदा हो। तो इसलिए दरख्वास्त हम आपके ज़रिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की ये फस्ताई पॉलिसी को बेनकाब करें और हिंदुस्तान में मुसलमानों को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें जो हिंदुस्तान का आइन देता है। शुक्रिया।